माई सेल्फ शकील खान एंड आई एम HSC ट्रेनर। आज हम बात करेंगे ओसा के बारे में, ओसा और आईओएस के बारे में। तो बेसिकली आईओएस का फुल फॉर्म क्या होता है पहले हम लोग ये जान लेते हैं, देन जानते हैं कि ओसा के बारे में। तो आईओएस का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और ये जो कोर्स है इसको डिजाइन किया गया है, देखिए आईओएस एक MS है और एक है WS, एक है मैनेजिंग सेफली, एक है वर्किंग सेफली। तो बेसिकली जो सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो स्टाफ की कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे सेफ्टी ऑफिसर हैं, सुपरवाइजर हैं, इंजीनियर हैं या फिर टीम लीडर वगैरह हैं, ये लोग कोर्स करते हैं आईओएस MS, यानी कि हाउ टू मैनेज सेफली, कैसे आपको अपने वर्क साइड का जो भी एक्टिविटीज हो रहा है उसको कैसे मैनेज करना है। तो अभी हम जानते हैं कि आईओएस जो है कौन कौन कर सकता है। तो आईओएस का जो कोर्स होता है वो सभी लोग कर सकते हैं, जैसे जो अगर सेफ्टी ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी सुपरवाइजर हैं या फिर टीम लीडर कहिए। तो इसमें बहुत सारे मॉड्यूल हैं जिसमें किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रिस्क असेसमेंट्स क्या होता है, कैसे वर्क प्लेस को मैनेज करना चाहिए। चलिए हम मॉड्यूल 1 से बात करते हैं कि मॉड्यूल 1 क्या है और मॉड्यूल 1 में क्या क्या दिया गया है। ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला जो हमारा मॉड्यूल 1 है वो है इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली, यानी इसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि कैसे वर्क प्लेस को मैनेज करना चाहिए, वर्क प्लेस में क्या जो हेजर्ड्स हैं उसको कैसे मैनेज करनी चाहिए, जो रिस्क है उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। देन है अंडरस्टैंडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए वर्कर, एज ए टीम लीडर, एज ए मैनेजर, सुपरवाइजर, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि क्या है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयर होता है ना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देता है और सब लोग अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे काम करते हैं। देन आइए हम बात करते हैं जो हमारा एलिमेंट 3 है हमारा, वो है आइडेंटिफाइंग हेजर्ड्स, यानी हाउ टू आइडेंटिफाई द हेजर्ड्स। क्योंकि हेजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने का बहुत सारे रूट हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मीन्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसमें कितने मॉड्यूल हैं। जो चौथा हमारा है एलिमेंट्स, वो है एसेसिंग रिस्क, यानी रिस्क को कैसे एसेस किया जाता है। क्योंकि रिस्क क्या है ना, कैटेगराइज होता है, हाई, मीडियम, लो, वो तो विजुअल है नहीं, तो हम लोग उसे कैसे कैटेगराइज करेंगे इसमें एलिमेंट्स 4 में बताया गया है। देन है कंट्रोलिंग रिस्क, जब रिस्क को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि रिस्क जो है हमारा हाई है या मीडियम है या लो है, देन आफ्टर हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उसको कैसे कवर करें, उसको कैसे कंट्रोल करें। छठा जो हमारा एलिमेंट्स है वो है आपका एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है, यानी कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, उसको कैसे हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का प्रॉफिट क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं, ये आपको पढ़ने को मिलेगा 6 एलिमेंट्स में। और जो 7 मॉड्यूल है, जो 7वां हमारा एलिमेंट्स है, वो है मेजरिंग परफॉर्मेंस, यानी जो भी एक्टिविटीज किया जा रहा है उसमें क्या निगेटिविटी है, क्या मतलब कि इम्प्रूवमेंट है, इस हम 7 मॉड्यूल में पढ़ेंगे उस परफॉर्मेंस मेजरिंग के बारे में। तो ये रहा आईओएस का। अब हम बात करते हैं ओसा के बारे में। ओसा जो 30 आवर है, ये हमारा यूएस का एक स्टैंडर्ड है। जो 30 आवर, ओसा 30 आवर इसे बोलते हैं। 30 आवर का ये ट्रेनिंग कोर्स होता है और ये आपका यूएस स्टैंडर्ड, यूएस का मतलब कि एक स्टैंडर्ड है और ये एक एजेंसी है जो कि वर्कर्स को ट्रेनिंग देती है और सुपरवाइजर को, सेफ्टी ऑफिसर को, इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देती है कि कैसे आपको जो हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे काम करना है। और ये साइड को भी मैनेज करना बताती है, जनरल ग्रुप ऑफ पब्लिक को भी बताती है। तो ये एक एजेंसी है जो कि इसका 1971 में वहाँ पे यूएस एजेंसी के द्वारा ओसा स्टैंडर्ड को लॉन्च किया गया था। तब से ओसा अभी तक
सैकड़ों देश में फॉलो किया जा रहा है ओसा स्टैंडर्ड को। ओसा स्टैंडर्ड को खास करके जीसीसी कंट्रीज में ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो ओसा का जो कोर्स होता है वो 30 आवर का होता है, यानी 30 घंटे का। जो IOSMS का कोर्स होता है 7 मॉड्यूल है जिसमें, ये होता है आपको 3 दिन का कोर्स। और एक चीज है, दोनों में एक कॉमन चीज है कि दोनों ही हमको बताती है कि हेजर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, हेजर्ड्स को कैसे मैनेज करना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, यानी वर्क प्लेस पे सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करें। अब हम बात करते हैं कि मतलब कि अगर आप ओसा और आईयूएस करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईयूएस और ओसा पे अभी क्या है कि गल्फ में एज ए सेफ्टी ऑफिसर तो जाना थोड़ा सा टफ हो गया है, क्योंकि क्या है कि अभी आ गया है नेबोस में आईजीसी डिमांडेड कोर्स है। तो इसको लेकर के ओसा और आईयूएस थोड़ा सा मतलब कि उतना डिमांड नहीं है, लेकिन हाँ ये सपोर्ट जरूर करता है। अगर आपके पास आईयूएस है, ओसा है और आपके पास नेबोस है, नेबोस में आईजीसी है, तो आपका सिलेक्शन 100% है। अगर सिर्फ आपके पास नेबोस है तो आपके सिलेक्शन में थोड़ा सा डाउट आ सकता है। तो इनिशियली अगर आप सेफ्टी कर चुके हैं, देन आफ्टर आप मूव कर सकते हैं फॉर द आईयूएस एंड ओसा। और इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। देखिए, अगर हम पोस्ट और डेजिग्नेशन से हट के बात करें तो अगर आप 1 ईयर का डिप्लोमा किए हैं, आपके पास आईयूएस है, ओसा है, तो आप एज ए परमिट रिसीवर, एज ए फायर वॉचर इजिली अप्लाई कर सकते हैं गल्फ कंट्रीज के लिए। और आज भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डिमांड करती हैं ओसा और आईयूएस के लिए। सब कुछ होने के बावजूद भी उनको ओसा और आईयूएस होना चाहिए, ये उनके तरफ से डिमांड होता है। और एक चीज कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ आईयूएस और ओसा पे आपका सिलेक्शन करती हैं, तो इसे काइंडली डू नॉट इग्नोर ओसा और आईयूएस। अगर आप भी ओसा एंड आईयूएस का कोर्स करना चाहते हैं तो अभी हमने लॉन्च किया है ओनली 12,000 में ओसा और आईयूएस कॉम्बो पैक है। तो अगर आप में किसी को भी करना हो तो आप हमारे इस बताए गए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। धन्यवाद।